Hello class 6, this is your English reader lesson 8. As you can see, this is your English reader book. Open it now. And your lesson, as you can screen in your books, आपके पास books के भी available हैं. The lesson name is The Bet. ये स्टोरी रिटन बाय एंटोन चेक्वी ने, एक राइटर हैं जो छोटी छोटी स्टोरीज को बहुत अच्छी तरीके से लिखते हैं ये. एंड इट वॉज अ डार्क ऑटम नाइट था. द ओल्ड बैंकर वॉज वॉकिंग. जो ओल्ड बैंकर था वो इधर उधर घूम रहा था अपने स्टडी रूम में और रिमेंबर कर रहा था कि 15 साल पहले ही हैड गिवन अ पार्टी. उसने दी थी एक ऑटम इवनिंग में. एंड देयर हैड बीन मेनी क्लेवर मैन. कितने चालाक चालाक लोग थे. उस पार्टी को वो याद करते हुए कि कितनी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशंस हो रही थी उस टाइम पे. अमंग द अदर थिंग्स उन्होंने कैपिटल पनिशमेंट के बारे में भी बात की थी, मेजॉरिटी ऑफ द गेस्ट के बारे में, और जो जिनमें बहुत सारे जर्नलिस्ट थे, कुछ इंटेलेक्चुअल मैन थे, कुछ डिसअप्रूव्ड थे ऑफ द डेथ पेनल्टी वाले थे. और उन्होंने क्या कंसिडर किया हुआ था कि जो फॉर्म ऑफ पनिशमेंट आउट ऑफ डेट हो जाती थी या इमोरल होती थी या अनसूटेबल होती थी, उनके ओपिनियन में डेथ पेनल्टी इज टू बी प्लेस्ड वेयर एवरीवेयर बाय द इम्प्रिजमेंट. कि सीधा इम्प्रिजमेंट ना करके सीधा ही डेथ की सजा उनको मिलनी चाहिए. आई डोंट एग्री विद यू सेड देयर होस्ट. द बैंकर ने उसने बोला कि मैं इस बात से एग्री नहीं हूँ. आई हैव नॉट ट्राइड आइदर. द डेथ पेनल्टी भी मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ यानी पूरी उम्र जेल में रहना. बट मैं ये कह सकता हूँ कि जो डेथ पेनल्टी है वो ज़्यादा मोरल है और मोर ह्यूमन है इम्प्रिजनमेंट से. कैपिटल पनिशमेंट जो है लोगों को वैसे मार देती है, बट लाइफ लॉन्ग की जो पनिशमेंट है वो क्या करती है, किल हिम, वो उसको धीरे धीरे मारती रहती है. लेकिन क्या होता है, एग्जीक्यूशनर यानी एक जो ऑफिसर होता है वो मोर ह्यूमेन होता है, जो क्या कहता है कि हु किल्स यू इन अ फ्यू मिनट्स में, और उसको ड्रैग कर देती है तुम्हारी लाइफ को तुमसे, और उसमें काफी सालों लग जाते हैं. बट आर इक्वली इमोरल ऑब्जर्व्ड वन ऑफ द गेस्ट फॉर दे बोथ हैव द सेम ऑब्जेक्ट होगा जो उनकी लाइफ के लिए. द स्टेट इज नॉट गुड बट इट हैज नॉट द राइट टू टेक अवे वन. और अगर आपकी लाइफ एक बार चली जाएगी वो आपके पास दोबारा लौट के वापस नहीं आ सकती. अमंग इज द गेस्ट वॉज अ कोई वहाँ पे यंग लॉयर था, कोई 25 का था. मतलब हर उम्र के हर अलग अलग लोग वहाँ पर थे. और जब उसने ऐसा कहा इस ओपिनियन के बारे में कि डेथ सेंटेंस और लाइफ सेंटेंस आर नॉट इक्वली मोरल, दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं है, कि बट इफ आई, अगर मुझे कोई एक चूज करना हो, आई वुड सर्टनली चूज द सेकंड वाला, कि टू लिव एनी हाउ इज बेटर देन नॉट टू ऑल. कि अगर वो कैसे ना कैसे जीना पड़ जाए तो वो भी बेटर है कि अगर वो कोई है ही ना हो तो. अ लिवली डिस्कशन वहाँ चलती रही. बैंकर हु वॉज यंगर और मोर नर्वस था इन दिनों, वो सडनली कैरिड अवे बाय द एक्साइटमेंट. कि हाँ अब देखते हैं, स्ट्रक करता हूँ मैं टेबल पे कि क्या होता है. और वो एट द यंग मैन की तरफ बोला, इट्स नॉट ट्रू, आई विल बेट. वो कहता है मैं शर्त लगाता हूँ 2 मिलियंस की, इफ यू वुड नॉट स्टे इन सॉलिटरी. सॉलिटरी क्या होता है, विदाउट एनी कंपनी, तुम अकेले रहोगे. इट इज कन्फाइनमेंट फॉर द 5 years की वो शर्त लगाते हैं. इफ यू मीन दैट इन अर्नेस्ट सेड द यंग मैन ने बोला कि आप ऐसा सीरियस और सिंसियर बोल रहे हैं. कि वो कहता है यस मैं शर्त लगाता हूँ, बट आई वुड स्टे नॉट 5 but 15 years. 15 डन. वो कहता है क्राइड द बैंक 15 जेंटलमैन आई स्टेक 2 million. Agreed. You stake your millions and I stake my freedom. तो यंग मैन ने बोला कि ठीक है. एंड द वाई द सेंसलेस बट bet was carried out. A banker और millions beyond this recock and delighted at the bet. और सबसे ज़्यादा fun of the young, उसने ये बोला था, think of it, सोच लेना young man, अगर तुम्हारा अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, अगर तुम इसको चेंज करना चाहो तो यू कैन थिंक ऑफ इट. एंड लूजिंग 3 or 4 ऑफ द बेस्ट ईयर्स तुम्हारी लाइफ के यहाँ पे लॉस हो जाएंगे, 3 or 4, बिकॉज आई वोंट स्टे लॉन्गर, आई एम सॉरी फॉर यू. एंड नाउ द बैंकर जो है वो इधर से उधर जाके रिमेंबर कर रहा होता है उन सारी बातों को, और अपने आप को क्या कहता है, वॉज द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट, क्या वो चीज़ बेट लगाने की है. एंड वॉट इज़ द गुड ऑफ उसके लिए लूज करना 15 years अपनी लाइफ के, किसके लिए, सिर्फ 2 millions के लिए. कि क्या ये डेथ पेनल्टी से बेटर है, कि वो सिर्फ ये प्रूफ करना चाहता था कि डेथ पेनल्टी बेटर है.
पूरा टाइम इम्प्रिजन रहने के लिए। नो नो, इट वॉज नॉट नॉन सेंसिकल एंड मीनिंगलेस है ये, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। और वो सोचता है, इस बात को याद करता है कि व्हाट फॉलोड, कि वो उस दिन हमने इवनिंग पे क्या डिसाइड किया था। यंग मैन ने बोला था कि वो यंग मैन जो है वो शुड स्पेंड द ईयर ऑफ द कैप्टिविटी अंडर द स्ट्रिक्ट सुपरविजन रखेगा, ताकि उसके बैंकर के गार्डन में, ताकि उसके ऊपर पूरी पूरी निगरानी रहेगी कि हाँ वो 15 साल तक कैसे अपना समय निकालेगा। एंड ही शुड नॉट बी फ्री, और वो तब तक फ्री नहीं होगा, और एक बार कहने के बाद उसको वहाँ पर रुकना पड़ेगा। नो वन वॉज अलाउड टू गो इनसाइड, और उसको भी बाहर निकलने का कोई भी क्या नहीं था, उसको आज़ादी नहीं थी। इट वॉज अलाउड टू, सिर्फ उसके पास एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट उसको दिया गया था ताकि वो अपना आप का टाइम पास कर सके। बुक्स दी गई थी उसको, और रिलेशंस वगैरह, द ओनली रिलेशंस ही कुड हैव विद द आउटर वर्ल्ड वर बाया, एक छोटी सी वहाँ पे विंडो थी, सिर्फ उसी को देख के वो अपना क्या कर सकता था, अपना उस आउटर वर्ल्ड को देख सकता था। और यहाँ क्या हुआ, बुक्स थी, म्यूजिक, वाइन एंड सो ऑन इन एनी क्वांटिटी ही डिजायर्ड बाय राइटिंग, एंड एक ऑर्डर देना होता था उसको कि मुझे ये सब चाहिए, और उसके लिए विंडो से ही उसको रिसीव कर लेता था वो। तो एग्रीमेंट जो था वो हर डिटेल और हर ट्रैफल जो भी वो कह रहा था उसके लिए मुताबिक सब कुछ पूरा हो रहा था। उसको 15 ईयर्स के लिए रुकना था एक रूम में। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये अंदर रुका हुआ है, बाहर से वो उसको देख रहा है। 12 o'clock ऑफ द नवंबर 1870, और वहाँ पर 12 o'clock वो 1885 में जब उसके 15 साल पूरे होंगे, यहाँ उनकी शर्त 15 साल के लिए कि वो सारी कंडीशंस को ऑन हिज पार्ट टू ब्रेक द कंडीशंस इफ ओनली 2 मिनट्स भी अगर बचे होंगे तो उससे पहले भी नहीं, उसको कि ये पूरा आपका जो टाइम एग्जैक्टली है इतने टाइम से 1 मिनट भी पहले नहीं। पहले साल तो उसकी जो कन्फाइनमेंट हो गई, ही कुड जज फ्रॉम हिज ब्रीफ नोट्स द प्रिजनर सफर सेफरली फ्रॉम द लोनलीनेस और डिप्रेशन वगैरह। और पियानो की भी वो कंटिन्यू पहले तो सुन लेता था दिन रात। अब वो कितना बजे आएगा, वो बुक जो सेंड करी थी उसने बार बार उसको पढ़े जा रहा था। कॉम्प्लिकेटेड लव प्लॉट हो गया, सेंसेशनल भी हो गया था, फैंटास्टिक स्टोरीज भी, और वो बहुत पढ़ चुका था। सेकेंड ईयर भी पियानो अब साइलेंट हो गया था। प्रिजनर ओनली आस्क्ड फॉर द क्लासिक सुनने के लिए। 5th ईयर में म्यूजिक वॉज ऑडिबल अगेन। ऑडिबल क्या है, इट मीन्स व्हाट कैन बी हर्ट, जो वो सुन पा रहा था कि कभी नहीं सुना। और जो भी वो अपनी विंडो से देख रहा था सिर्फ उसके लिए वही था, पूरी उम्र बिताने के लिए। बट ईटिंग, और खाना खाया और अपने बेड पे लेट गया, और एंग्रीली टॉकिंग टू, और कई बार तो गुस्से से वो अपने आप से बातें करने लग जाता था। ही डिड नॉट रीड एनी बुक्स, भी उसने नहीं पढ़ी। और कभी कभी रात को वो लेटता, बट वो काफ़ी घंटों तक लेटे रहता और बैठा रहता कभी कभार, और अपनी कॉपियों में लिखने का काम करता था। एंड इन द मॉर्निंग टीयर अप ऑल, और जब मॉर्निंग होती थी तो वो जो वो लिखता था या तो उनको मिटा देता था या उसको फाड़ देता था। वंस ही कुड बी हर्ड क्राइंग, कभी वो सुनाई देता था कि वो चिल्लाते हुए। सेकेंड हाफ ऑफ द 6th ईयर का जो था वो बिल्कुल जेलसली हो गया था। जेलसली क्या होता है, एनर्जेटिकली स्टडिंग लैंग्वेजेस, फिलोसफी, हिस्ट्री वगैरह ये सब पढ़ना शुरू कर देता है, जिसको सो मच दैट द इतना ईगरली इसको स्टडी के लिए दिया गया, सो मच दैट द बैंकर हैड इनफ टू गो टू गेट हिम द बुक्स ही ऑर्डर, जो उसने दी वो परेशान हो चुका था वो हर चीज़ से। इन द कोर्स ऑफ द 4 ईयर्स जो था उसके पास 600 वॉल्यूम्स उसको प्रोड्यूस किया गया था, जो उसके टाइम के लिए बैंकर ने उसको रिसीव किया था। फॉलोइंग लेटर जो प्रिजनर से, माई डियर जेलर, आई राइट यू दीज लाइन्स इन 6 लाइन्स में मैं दे रहा हूँ लिख के आपको, जो आपको शो करेगा कि आई नो कितनी लैंग्वेज में जानता हूँ, मैं कितना पढ़ सकता हूँ। अगर वो एक में भी मिस्टेक आई इम्प्लोर, अब मैं उसको मान लूँगा, एक्सेप्ट कर लूँगा। तो आई रिक्वेस्ट यू टू फायर अ शॉट अगर हमारे गार्डन में दे, दैट शॉट विल शो मी दैट माई एफर्ट्स हैव नॉट बिन थ्रोन अवे, कि मेरे जो एफर्ट्स हैं वो कहीं और ना जाएं, फेंके ना जाएं, तो उनका ध्यान दिया जाए। एंड ऑल द लैंड स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे, बट द सेम फ्लेम बर्न्स इन देम ऑल ऑफ, इफ यू ओनली न्यू व्हाट
अनअर्थली हैप्पीनेस योर सोल फील्स। अब वो वहाँ क्या हो रहा था, जो प्रिजनर की डिज़ायर थी वो पूरी हो रही थी। बैंकर ने ऑर्डर कर दिया टू शूट टू बी फायर्ड इन द गार्डन में किए जाएं, बट देन आफ्टर द 10th ईयर के बाद जो प्रिजनर था वो इमूवेबल एट द टेबल पे, रीड नथिंग और बट द गॉस्पल थियोलॉजिकल। अब वो हर चीज़ से परेशान हो गया था। एट द टाइम ही वॉज टू बिजी विद द नेचुरल साइंस में। देन ही वुड आस्क फॉर द लिटरेचर के लिए। अब उसने डिमांड किया सेम टाइम बुक्स, केमिस्ट्री पे, मेडिसिन पे एंड नॉवल। और लेकिन अब वो भी सजेस्टेड अ स्विमिंग। उसने बोला कि समुद्र हो अमंग द वेक्स में ऑफ द शिप एंड ट्राइंग। द बैंकर रिमेंबर्ड ऑल दीज एंड थॉट टुमारो इज 12 o'clock ही विल रीगेन। अब उसको कहता है कि कल 12 बज जाएंगे और इस टाइम पे उसको फ्रीडम दे दी जाएगी। बाय आवर एग्रीमेंट के हिसाब से मैंने उसको 2 million देना है। इफ़ आई डू pay him it is all over with him me I shall utterly ruined। अब 15 साल पहले जो उनकी बातें हुई थी, he was very rich, now he was afraid to ask himself which were greater, डेप्ट उसके ज़्यादा थे या उसके असेट्स ज़्यादा थे। Cursed bet, muttered the old man, clutching his head in despair. Why did not the man die? He is the only 40 now. उसकी 40 की उम्र थी कि अब वो लास्ट पेनी लेगा from me and he will marry, will enjoy life. And shall I took him at envy with a beggar? No, it is not too much. The man means of being saved from bankruptcy and disgrace is the death of that man. अब यहाँ क्या हो रहा था, अब वो जो अपनी लाइफ की जो इच्छा वगैरह थी उसकी सब कुछ खत्म हो चुकी थी। इट्स स्ट्रक 3 o'clock टाइम, एवरीवन वाज अस्लीप इन द हाउसेस में, सारे सो जाते हैं और बाहर की कोई भी रस्टिंग वगैरह कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था और वहाँ पर कोई भी आवाज़ सुनने को नहीं मिल रही थी। फायर प्रूफ सेफ था, जो की ऑफ द डोर विच हैड नॉट बीन ओपन फॉर 15 years तक जो दरवाज़ा खुला नहीं था। put on his overcoat और went out of the house। जैसे it was very dark, cold थी गार्डन में and बारिश गिर रही थी। going to the spot where the lodge stood, जहाँ पर वो the lodge था जहाँ पर वो रुका हुआ था। he twice called, उसने 2 बार वॉचमैन को बुलाया, वहाँ से कोई आंसर नहीं आया। वॉचमैन जो था वो अपने घर जा चुका था वेदर खराब होने की वजह से। नाउ और सब वहाँ पर सोए हुए थे। and if I had pluck to carry out my intention, thought the young old man ने सोचा, suspicious would fall first from the upon the watchman। की तरफ से अगर देखूं तो वहां पर भी उसको लग रहा था कि हाँ शायद यहाँ पे कोई नहीं है। कंडीशंस उसके अकॉर्डिंगली ही फाउंड इन द डार्कनेस में देखा और उसने देखा एंट्री पे भी लॉज पे भी कोई नहीं है। अब उसने छोटी विंडो में से देखा, एक सिर्फ हल्की सी लाइट जल रही थी जो भी प्रिजनर्स के रूम में जल रही थी। ही वो सिटिंग टेबल पे बैठा हुआ था और वहाँ पे वो कोई बैग नहीं, कोई हेयर ऑन हिज हेड और उसके हैंड्स ओपन, बुक्स वर लाइंग उसकी टेबल पे पड़ी हुई थी और इजी चेयर्स एंड कारपेट नियर द टेबल। 5 मिनट उसको देखते हुए हो गए, प्रिजनर एक बार भी हिला भी नहीं। और 15 साल की इम्प्रिजन के बाद जो उसने पार्ट एक पढ़ा था, बैंकर ने टैप्ड उसको एट द विंडो फ्रॉम द फिगर से और उसको जैसे ही देखा उसके कोई भी मूवमेंट और वो थोड़ा सा हिल गया इन चीज़ों को देखकर कि ऐसा क्यों हो रहा है। एट द टेबल अ मैन अनलाइक ऑर्डिनरी जो पीपल होता है उसकी तरह नहीं था, वो बिल्कुल ही नहीं हिल रहा था। ही वॉज अ लाइक अ स्केलेटन की तरह बन चुका था वो एंड वॉज लॉन्ग करली हेयर हो गए थे लाइक अ वुमेन, लेडीज की तरह। एंड शैगी जो बिल्कुल होती है ना, भरी भरी लॉन्ग अनटाइडी गंदी गंदी बियर्ड, उसकी ऐसी दाढ़ी हो चुकी थी, उसका फेस भी पीला पड़ चुका था। एंड हर शैगी हेड वॉज propped and was so thin और इतना डेलिकेट हो गया था because it was a dreadful to like at it। और उसके हेयर जो थे वो बहुत ही बेकार स्ट्रीक के हो गए थे, जो डिफरेंट कलर के जो हमने देखा ही नहीं, वो सिल्वर सिल्वर चमक रहे थे। और उसका फेस भी बिल्कुल झड़ा हुआ नहीं होता जो बिना किसी इच्छा के जी रहा था। तो बैंकर टुक द पेज फ्रॉम द टेबल से लेता है और वो लिखता है वहाँ पे कि हाँ कल 12 बजेंगे और इतने बजे कल उसको क्या करेंगे हम, उसको अपनी आज़ादी वापस मिल जाएगी। आई हैव बीन अटेंडिंग स्टडीइंग आदि मोर, इट इज़ ट्रू। कि वो कहता है कि ये बिल्कुल सही है कि मैंने अर्थ पे ऐसा इंसान तो बिल्कुल कभी नहीं देखा। आई हैव हंटेड द स्टैग्स एंड वाइल्ड बोर्स इन द फॉरेस्ट, beauties at the eternal as the clouds created by the magic of your poets
and geniuses have visited me at night, and I have whispered in my ears wonderful tales, and I have set my brain on in a well, यानी किसी एक मोमेंट में in your books I have climbed to the peaks. अब वो कह रहे हैं मैंने इन सभी चीज़ों में मैंने देख लिया कि ऐसा जो है पॉसिबिलिटी जो ऐसा हो रहा था वो पॉसिबिलिटी मैंने कभी सोच के नहीं देखा था कि अगर किसी को सारी इच्छाएं उसकी पूरी की जा रही हैं उसके बाद भी ऐसा होना मुश्किल कैसे है, ऐसा कैसा हो रहा है. अब यहाँ पर द सनशाइन हैव वॉश्ड इन इट्स इवनिंग फ्लड इन द स्काई द ओशन माउंटेन टॉप्स विद हार क्रिम्स आई हैव वॉश्ड फ्रॉम द. अब वहाँ से देख रहा था हर चीज़ वो देखने के बाद वो वापस वहाँ पर आता है. एंड आई हैव टच द विंग्स ऑफ कॉमनली डेविल्स हु फ्लेड एंड वो टेबल पे जैसे दिख रहा है सोए हुए वो वैसे सोए हुए दिखाई दे रहा था. और वो वहाँ पर जैसे ही वो जाता है उसकी कोई भी मूवमेंट नहीं दिखती है उसको, वो ना तो हिला है ना उसका हाथ हिला. एंड यू हैव लॉस्ट योर रीजन एंड टेकिंग द, और तुमने गलत रास्ता अपना लिया, वो उसको बोल रहा है. एंड यू हैव लाइज फॉर ट्रूथ के लिए और हाइडेस के लिए फॉर ब्यूटी. आई डोंट वांट अंडरस्टैंड यू, मैं शायद तुम्हें कभी भी समझने नहीं पाऊंगा. टू प्रूव टू यू इन एक्शन हाउ डिस्पाइज ऑल दैट यू लव बाय द रीनाउंस एंड द 2 millions ऑफ विच, कि तुमने सिर्फ एक 2 millions के लिए अपनी पूरी 15 साल तुमने निकाल दिए, ये क्या है ये. और टू डिप्राइव माई ऑफ द राइट टू द मनी, कि तुमने सिर्फ अपने आप को सही साबित करने के लिए आई शेल कम आउट ऑफ, और 5 साल पहले 5 घंटे पहले बिफोर द टाइम जो फिक्स की हाँ मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा. एंड सो ब्रेक द, और मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट. तो आ जाओ. When the banker had read this page, he laid the page, और उसने देखा वो पेज कहाँ पड़ा था, टेबल पे रखा हुआ था. और उसने किस किया उस स्ट्रेंज मैन को उसके हेड पे. एंड वेंट आउट ऑफ द लॉज, के रोते हुए वो वहाँ से बाहर आ गया. एट नो टाइम हैड ही फेल्ट सो ग्रेट एन अटेम्प्ट फॉर हिमसेल्फ, कि वो अपने से ही उसको इच्छा नहीं हो रही थी, कि वो उसको अपने से ही नफरत हो रही थी. बिकॉज ही वॉज नो मोर, उसकी जो इच्छा थी वो बिल्कुल ही मर चुकी थी. फाइन, तो स्टोरी इज ओवर नाउ. And on this page you have your answer number A, B and C. From this page you have to complete it. And this is your question number D, which you have to do by your own. And E, F, H and I. And this is the remaining answer of your I part. And last one is your J question, which you have to do by your own. And by this you have to complete the whole work. अपने books में भी करेंगे आप, and complete and copies में भी करेंगे. Okay class.